तीफी भट्ट साहब की मैं इज्जत एहतराम कर रहा हूँ, और वो क्यों कर रहा हूँ है ना, इस केस में जो लम्हा ब लम्हा बदलती जो सूरत हाल है अभी तक की पेशरफ्त के मुताबिक। मुझे ये बताएं कि क्या तीफी भट्ट साहब कैसर भट्ट के बयान दिलवा देंगे? जैसे मैंने आपको कहा था गोगी भट्ट पकड़ा गया, और अभी भी आज भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि गोगी भट्ट पकड़ा गया हुआ है। अच्छा, तीफी भट्ट ऐसा काम कर देगा, आप लोग आंखों में आंसू आपकी। सर अभी भी आप अपनी बात पे 100% कायम हो यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन, वंस अगेन आज हम एक दफ़ा फिर शाहिद चौधरी साहब के पास हाजिर हुए। क्यों हुए ये आप सब बेहतरीन तरीके से जानते हैं, क्योंकि शाहिद साहब की जो प्रिडिक्शन होती हैं 110% होती हैं। आज तक जितनी भी मेरे चैनल पे जितनी भी शाहिद भाई ने प्रिडिक्शन दी हैं सारी 100% गई हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं शाहिद साहब से जवेद भट्ट साहब के केस के ऊपर के आगे उसमें क्या पेशरफ चल रही है, क्या उस केस में होने वाला है, क्योंकि जवेद भट्ट साहब वाला जो केस है डेली बेसिस में उसमें नए से नया कोई ना कोई मोड़ आ रहा है। तो हमने चाहा क्यों ना शाहिद साहब के पास चले और इस पर डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर आज तो बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा जी सर माशाल्लाह, सीरियसली। तो सर मुझे बताएं कि क्या ये डेली बेसिस पे हर कहानी, ये जो जवेद भट्ट साहब वाला केस है इसमें नया मोड़ आ रहा है, कोई नया स्टेप आ रहा है, कोई नई बात सुनने को मिल रही है, तो इसमें मेरे नाज़रीन को भी जरा बताएं कि क्या इस पे अदनान, इसमें ये जो है ना दौराने इन्वेस्टिगेशन जो इस तरह हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ना उन पे जो है ना पुलिस अलग-अलग टारगेट जो है उन पे काम कर रही है। अच्छा। और जाहिर है कि जो एजेंसी है यानी कि इनके आपको पता है 12 क्वार्टर इनके बने हुए, हेडक्वार्टर जो है ना मेरी नज़र में सीआईए के 12 जो है ना लाहौर के अंदर सेंटर काम कर रहे हैं। ठीक है। उनमें अलग-अलग अफसर लगे हुए हैं, सब इसी ना इसके केस के ऊपर जो है ना होमवर्क कर रहे हैं। और इसलिए जो है ना मैं कई दफ़ा प्रोग्राम से बताया कि हमेशा जो केस होते हैं ना उनकी हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई सिचुएशन चेंज हो जाती है, नया पहलू निकल आता है। अभी तक जो है ना 4 मुलजमान पकड़े गए हैं, अफजल, अलियास, अजहर और साथ जो है ना उसका तीसरे का नाम है आरब भट्टी। अच्छा। आरब भट्टी ने इंटरम करवा ली है। अच्छा। जैसे मैंने आपको कहा था गोगी भट्ट पकड़ा गया, और अभी भी आज भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि गोगी भट्ट पकड़ा गया हुआ है। अच्छा। सारा मीडिया चीख रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लोग कह रहे हैं नहीं पकड़ा गया, मैं फिर ये कह रहा हूँ पकड़ा गया। सही। मेरे एक अपने जराए हैं, मैं इस वजह से बात में ज्यादा अथेंटिक, अभी तक गोगी भट्ट साहब को मुझे फोन क्यों नहीं आया। सही। अगर वो ना पकड़ेंगे तो मुझे कॉल आ जानी थी। तो मैं चूंकि मनसूखाना रिपोर्टिंग करता हूँ, मुझे इन चीजों, मैंने अभी तक अपने चैनल पे ये खबर ही नहीं दी। उसकी वजह मैं कुछ तस्वीर मेरे हाथ लग गई, को बैठे हुए हैं 4 पे भी लेटे हुए हैं, किसी एसी के आगे लेटे हुए, तस्वीर में लगाऊंगा कि देखें गोगी भट्ट पुलिस की तहवील में जी। तो जो है ना इस केस में जो लम्हा ब लम्हा बदलती जो सूरत हाल है अभी तक की पेशरफ्त के मुताबिक मसहब को जो है ना उन्होंने उसका नाम लिया है, और फतेह जो और कैसर भट्ट इन दोनों को क्लीन चिट मिल चुकी है। अच्छा। पुलिस वालों को पता लग चुका है कि मसहब जो था ना वो प्री प्लान यानी कि 6 दिन पहले यहाँ से निकल गया था। अच्छा। लेकिन मैं अभी भी इसी बात पे डटा हुआ, अगर मसहब ने कर भी लिया है तो क्या उन्होंने अगर ठीक है ज्यादती कर ली, लेकिन आप ये देखना उनके साथ कितनी बड़ी बड़ी ज्यादती है, तो बंदा गुस्से में रिवेंज में बड़ी हद तक चले जाता है। तो मेरी अभी भी हमदर्दी है, टीपू खानदान के साथ है। तीफी भट्ट साहब की मैं इज्जत एहतराम कर रहा हूँ, और वो क्यों कर रहा हूँ, वो बंदा इस काबिल है। और सुलह हमेशा वही बंदा करवा सकता है जिसमें जो फ्लेक्सिबल यानी पर्सनैलिटी का मालिक हो। तो मैं उनको लोग नीचे लिख रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं, भाईजान कह रहे हो, भाई भाईजान आप, मैं आपका गेस्ट हूँ, आप मेरे से करें ना बदतमीजी, मैं आपका माइक बंद कराऊंगा, चलो भी नीचे। बिल्कुल ऐसी गेस्ट की ऑनर करनी पड़ती है। आप इतना सजाते हैं क्राइम एनालिस्ट, हालांकि खसमानू खाना में किसी का काबिल ही नहीं सर, हम तो मानते हैं आपको। भाई आप मानते हैं तो आपकी मेहरबानी है ना जी। मेरी तो इसमें कोई फनकारी नहीं है। ऐसी है। आप मेरे पास आते हैं, आप मेरी शोहरत में आप मेरा बड़ा साथ दे रहे हैं, मेरे पैगाम को बहुत दूर तक पहुंचा रहे हैं, तो मैं आपके साथ गलत रवैया करूंगी बनता ही नहीं है। तो वो तो बंदा हमारा गेस्ट है, उसकी वजह से प्रोग्राम दुनिया कितना मिलियंस में वो उसकी देखे वो गए हैं, उसके व्यूज गए हैं। टिकटॉक लोगों ने काटा है, टिकटॉक पे 3.4 मिलियन, हालांकि मेरा टिकटॉक से अकाउंट है ही नहीं, मेरा वो शाहिद चौधरी ऑफिशियल जिसमें पीली जैकेट पहनी है, उस पर कभी हमारे पास टाइम नहीं है। टिकटॉक कहाँ से मैं काटता रहूं, मैं मैसेज पूरा दे रहा होता, मैंने कोई बीच में सुर्खियां थोड़ी निकाल ली होती है। तो ये चीजें सारी तीफी भट्ट के साथ मेरी बहुत ज्यादा मोहब्बत पड़ गई है। मैं दिल के अंदर शायद मुझे वो इतना ना अकीदत से या मोहब्बत से देखते हो, लेकिन मेरी नजर में इस बंदे का कद बहुत बड़ा बन गया। सही। मैंने उनकी बात काटी है, मैंने कहा जी वो उन्होंने मुझे कहा जी अगर ये शूटर इनका नाम नहीं लेते तो मैं फूल मेरे मुंह से गिरेंगे। तो उन्होंने कहा अगर ये नाम ले लिया, मैंने कहा मैं आपसे माफी मांगा था। अच्छा, यानी उन्होंने गुस्से का इजहार किया। वो मुझे कहा छोटे छोटे कोई और गाल करो, फिर मैं अपनी बात पे आ गया। वो फिर मेरे साथ बात शुरू कर दी उन्होंने। लचक अगर आपके अंदर नहीं है, तीफी भट्ट मुझे भाई जी कह रहे हैं, मेरी
औकात क्या है? सही। मैं बाहर निकल के रोटी जाके मांगना, मेरे साथ चले तंदूर वाले, तो उन्होंने कहा, चले आगे निकल मामा, कौन है तू? मेरी शक्ल से ना लोग जानते हैं मुझे, ना मेरी कोई औकात है, ना मेरा को मोहल्ले में वाकफ है, मेरे साथ वाले हमसाये को देखो मुझे नहीं जानते। तो तीफी बट जैसा बंदा मेरी ऑनर कर रहा है, मेरे लिए एहसास की बात है। ऐसी बिल्कुल बात समझ गए? बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी चीजें मैं उनको, ना मैंने उनको कोई टीसी उनकी की है, जो मेरा काम बनता था, जो मेरा फर्ज बनता था गेस्ट की ऑनर करना, ताकि आइंदा भी लोग हमें जो है ना ट्रस्ट करें और अप्रोच करें, आपको अप्रोच करें, या मेरी जो है ना मेरी बात का जवाब दें, और दुनिया उसको देखे बंदा क्या कह रहा है। सर देखा जाए तो अगर वो इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दे देते, ठीक है, इतने बड़े क्या कहते हैं सोशल मीडिया चैनल इंटरव्यू दें 50-25 लाख का, 30 लाख का उनका इजीली। तो ये तो सीरियसली आपसे आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि आपको उन्होंने बेहतर समझा इंटरव्यू देना। मुझे, मैं हूं नहीं इस काबिल जी, मैंने तो आपको 12 दफा कहा मेरी क्या औकात है जी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे आप मुझे आया दें चोई साहब, मैं आते मैं प्यार करता हूँ, बिल्कुल ऐसे, तो मैं आपका तीफी बट हूँ जी। वो एक बंदा विलन हो गया, वो पॉपुलैरिटी ले गया ना इस केस के अंदर। जब भी बलाज का जिक्र होगा तो साथ तीफी बट का जिक्र के बगैर स्टोरी कंप्लीट नहीं होनी। एक हीरो एक विलन, एक मर के हीरो बन गया, और जिस तरह अमिताभ बच्चन मरता है तो वो हीरो बन जाता है, वो बड़ा हम रोते हैं। तो मौला जट में आप देखेंगे ये जिस तरह मौला जट का विलन था ना नूरी नथ, तीफी बट ऐसा किरदार कर देगा। मैंने मौला जट फिल्म देखी थी ना, आखिर में जब उसने अपने गंडासे से टांग काटी है ना नूरी नथ ने, सूलों की वजह से जुबान पूरी की है, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अच्छा। तीफी बट ऐसा काम कर देगा, आप लोग आंखों में आंसू आपकी। सर अभी भी आप अपनी बात पे 100% कायम हैं। यार मैं बड़े अकीदे का मजबूत का आदमी हूँ, मेरे जैसे बंदे को कहाँ करंट लगाओ मुझे सर। लेकिन केस तो कहीं और जाता हुआ नजर आ रहा है। सुलह जल्दी हो जाएगी अब भैया। अच्छा, आपको नजर आ रहा है तो मुझे नहीं नजर आ रहा, मुझे अब सुलह जल्दी। आप किसी और नजर से देख रहे हैं? मैं उस एंगल से देख रहा हूँ जिससे वो हो रहा है काम। अच्छा, मुझे नजर आ रहा है कि सुलह बहुत जल्दी हो जाएगी। मतलब देखने वाले जो हैं वो नेगेटिव ले रहे हैं, लेकिन आप उसको फिर भी अभी तक पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। मेरी बात सुने, देखने वाले नेगेटिव भी ले रहे हैं ना, तो वो मुझे हौसला अफजाई मेरी कर रहे हैं। मुझे इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है, मैं व्यूज का भूखा हूँ, तो मैं आप लोगों को इंटरव्यू ना दूं, मैं अपने चैनल पे लगाऊं, मिलियंस में मेरे फॉलोअर चले। और मुझे फॉलोअर नहीं चाहिए, मेरा पैगाम दूर तक जाना चाहिए, जो मेरा मकसद है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा चो साहब, आपसे एक और चीज पूछूं कि आप बड़े मजबूत हैं और आप बड़ी मजबूती से चल भी रहे हैं, मुझे ये बताएं कि क्या तीफी भट्ट साहब कैसर भट्ट के बयान दिलवा देंगे? यार तीफी बट जो, लेकिन माजरत आपसे एक और चीज पूछूं कि आपने इंडोर रात के टाइम ऐनक लगाने का, ग्लासेस लगाने का क्या लॉजिक है सर, माजरत के साथ? अच्छा, एक सवाल यहाँ पे करूँ आपको मैं, अगर आपके सामने नजम सेठी बैठा हो या सन निसार साहब बैठे, आप ऐसी बात उनकी काट दो, इतना कीमती सवाल करके क्या पंगा लिया अभी? सर एकदम मैंने गौर में पहले भी कर रहा था, फिर मैंने गौर किया एकदम, सर से पूछे सही नहीं, ये क्या वैसे जेन में क्या है, या खत्म ही है ना, कब इंडोर बैठे हुए हैं तो मैं बताता हूँ, जब आप भाई आते हैं ना, तो जिनकी लाइट बहुत तेज होती है ना, मैं चूंकि मेरी नजर वैसे ही वीक है, तो मुझे ना वो बड़ी चुंधे आ जाती है मेरी आंखें ना। मुझे एक दो लोगों ने नीचे कहा कि पागल है, बुढ़ा सत्या के सत्या नहीं गया हूँ। अब आपने देखे, अब मेरी यहाँ पे ये देखे, आपने अचानक से सवाल किया है और मैं कंफ्यूज हूँ। यहाँ पे हसन निसार साहब बैठे थे, तानू को सुन पक्का, नजम सेठी बैठा नौकरी जो कटो, लाइट ये वाली ना मेरे हमारे क्रोमा की लाइटें लगी है ना, तो मैं नहीं पहनता हूँ ना। अब आप मुझे एक बंदे ने लिखा हुआ नीचे, कहता चाचा सत्या के ये ना एक जिशान है, छोटा भाई है, वो आप ही के साथ आता है, मुझे नहीं पता ये 1 नंबर है 2 नंबर है क्या है, मुझे उसे स्पेशल लगाया। मैंने उस दिन मुझे कहता शाहिद भाई आप ये लगाया, मैंने आपके साथ सेल्फी बनानी है, जिशान जानते हैं ना आप? वो भी एंकर है, तो मैंने उसकी ऐनक लेके लगाई है, तो मुझे कहता है आप ये तस्वीर ना क्या मेरे साथ बनाए, मैंने बनाई है, तो कहता है आप रख लें। अब मैं उसको देखना शुरू कर देता कि इम्पोर्टेड है, लोकल है क्या, मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे वो दे गया, तो मैं मुझे अब होते है ना ये लाइट पड़ती है, तो मैं ये लगा। सर आपको प्यारी भी लग रही है वैसे, हम लग रहे हैं आप बड़े, आज आप एंकर बन गए हो, कंफ्यूज कर, लेकिन मैं हुआ नहीं हूँ कंफ्यूज। मैंने कहा वैसे मुझे जेल में एकदम अचानक आया, मैं सर से पहले ये तो पूछूं।